जैसे पूछो पंडित जी कितने करोड़ दान देती माता जी, यदि वे कहते हैं हम 50 करोड़ देते तो मैं उनको माता जी नहीं मानता हूं, और वे नहीं देती है और तब भी पुण्य कमा रही है, सच्ची माता जी हैं फिर। अब बोलो, प्रश्न करो क्यों? पंडित जी, जिनके पास अर्थ है वे लोभ छोड़ करने के लिए अर्थ का त्याग करें, पुण्य कमाएं। अर्थ नहीं है वे कसायों को मंद करके पुण्य कमाएं। समझ रहे ना? भोग भूमि में मर करके जीव नियम से देव बनता है, किसके बल पर? मंद कसाय भद प्रणाम। न किसी के सुखों से कोई प्रयोजन, न किसी दुखों से प्रयोजन, बस निज में मगन। अधिकरण, सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति में 2.5 दीप में रहता है, वैसे अधिकरण आत्मा में सम्यक्त है, और चारों गतियों की दृष्टि से मेरे मित्र संपूर्ण लोक में सम्यक दृष्टि जीव है। स्थिति जघन्य सम्यक का काल अंतर्मुहूर्त, क्षोषम का भी अंतर्मुहूर्त, उपशम का भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट का क्षोषम का 266 सागर, और क्षायिक सम्यक का सादी अनंत काल है। किस अपेक्षा? संसार से लेकर के सिद्धों तक क्षायिक छूटता नहीं है। हाँ, आप संसार की दृष्टि से गिनोगे तो सुनिए भाई, 33 सागर, 8 वर्ष, अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि, 33 सागर तक संसार में जीव क्षायिक सम्यक के साथ रह सकता है। कैसे रहेगा? एक बालक ने जन्म लिया, वो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का हुआ, उसने क्षायिक समय प्राप्त कर लिया, फिर वो जैन दिगंबर मुनि बन गया, उग्र तपस्या किए और सर्वा सिद्धि में देव हो गया। तो एक पूर्व कोटि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम ये वर्ष लेना, और 33 सागर की आयु ऊपर की लेना, और फिर वहां से मरण करके चित हुआ देव प्रयास से अब सम्यक के साथ आएगा, सम्यक छूटेगा नहीं। मित्र पूर्व कोटि वर्ष की आयु वाला मनुष्य हो गया। आह, ऐसा जीव संसार में 2 पूर्व कोटि अंतर्मुहूर्त कम, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, 33 सागर तक रह सकता है। स्थिति विधानता और उसमें उसमें छाय के भेद से सम्यक के 3 भेद के हैं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल और तत्वों को जानने के उपाय। सत वस्तु है, संख्या गणना, क्षेत्र वर्तमान निवास, स्पर्शन त्रिकाल स्पर्श, काल यानी समय, अंतर ब्रह काल। जैसे आप सुबह में यहाँ था, अब फिर चला गया, जब तक वापस नहीं आया तब तक अंतर पड़ गया। ऐसे ही सम्यक में अंतर और भाव, औष्मकादि परिणाम, इस प्रकार से अल्प बहुत सबसे ज्यादा सामान्य की दृष्टि से कथन करेंगे, सबसे ज्यादा क्षायक सम्यक दृष्टि जीव है। सिद्धों को पकड़ो ना, अनंत अनंत सिद्ध है। हे मित्र, सुमेरु आदि को कौन देख रहा है? नंदीश्वर को कौन आपको बता रहा है? तो जो या सर्वाणी चराचराणि, जो संपूर्ण चर अचर द्रगुण प्रयोग को जानने वाला है, उसका नाम केवल ज्ञान है, वही प्रमाण है। आदि परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, मति और श्रुत। इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं, इसलिए परोक्ष हैं। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से हम व्याख्या करेंगे तो 3 प्रकार के प्रत्यक्ष हैं। समझ में नहीं आए तब भी सुनते जाओ, इतना समझ लो कि समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम शैलेश पुत्र ये तो हो जाएगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। अब
कितने पढ़ लिखे पता चल गया, वो और पढ़ना चाहिए। बराबर बेटा। तो आद्य परोक्षम, जब हमने 3 प्रकार के प्रत्यक्ष की व्याख्या की, इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, ये 3 प्रकार के प्रत्यक्ष को भी समझिए। इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, ऐसा व्याख्यान लघिस्त्री में कि टीकाकर्ता अभय चंद सूरी ने किया है। ये सूरी सुनकर के आप टेंशन मत आ जाना, दिगंबर आचार्यों को भी सूरी कहते हैं, नहीं तो आप सोचो सूरी यानी श्वेतंबर आचार्य, आपने शब्दों में उलझ चुके हो। सूरी का अर्थ होता है आचार, अमृतन सूरी। आइए, आचार्य विद्यासागर सूरी, विराग सागर सूरी, सूरी यानी आचार्य। आइए, अब इन शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं, सूरी सूरी इनको क्यों लगा रहा हूं? आपने परमागम शब्द सुनो तो आप कहीं पहुंच जाते हो, मुमुक्षु सुनो कहीं पहुंच जाते। अरे ये किसी दूसरे के शब्द नहीं है, हमारे आगम के शब्द हैं, जो प्रयोग करने लग जाते तुम छोड़ने लग जाओगे। अह मुमुक्षु, तुमने मुमुक्षु शब्द को अच्छा विशेष में डाल दिया था, हमने उसको सामान्य कर दिया। समझ गए ना? तो ऐसे ही सूर्य शब्द यानी आचार, गणी। आइए ज्ञानी, तो आद्य परोक्षम, जब हमने इंद्रिय प्रत्यक्ष कहा, यदि इसे नहीं मानोगे तो दार्शनिक दृष्टि से आपसे लोग ये कहेंगे जैनी झूठ बोलते हैं। इधर देखो, अब भाई तुम प्रत्यक्ष देख रहे परोक्ष देख रहे हो? परोक्ष ही देख रहे हैं ना? ठीक भाई, आप प्रत्यक्ष देख रहे परोक्ष वो देख रहे हो? प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना? कमल भी कौन सही है, अभय सही है कि जय सही है? हैं? हाँ, तुम इतना स्यादबाद जानते तो नहीं हो, लेकिन सोचते हुए स्यादबाद का नाम ले दो, बोल दो, जाता क्या अपना। स्यादबादी क्या हो रहा है? बोले दोनों सही है। बोले क्यों? यदि अभय परोक्ष बोलते हैं तो ये सिद्धांत अपेक्षा, जय प्रत्यक्ष बोलते हैं ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, इंद्रिय प्रत्यक्ष। यदि अभय ने परोक्ष कहा, इस परोक्ष को मैं एकांत से ही मानता रहा, तो ये गोपाल दास से पूछूंगा तो वे कहेंगे जैनी कितना झूठ बोलते हैं, जब सामने तो दिख रहा है पेन है और कहने परोक्ष है। ठीक है ना? तो इसलिए जगत को बताने के लिए आचार्य अकलंक स्वामी ने एक नवीन शब्द का प्रयोग किया, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। इसको जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष है, ये दोनों ही प्रत्यक्ष साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के विषय बनते हैं। अब प्रश्न ये है, परोक्ष क्यों कहा? इंद्रिय मन इनकी सहायता ले रहा है। पेन तुमने कैसे देखा? नेत्र से, इंद्रिय से देखा। कैसे जाना? मन का प्रयोग किया है, पर का प्रयोग किया, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। प्रत्यक्ष जो होता है वो आत्मा न इंद्रिय का प्रयोग करता है न मन का प्रयोग करता है, आत्मा से ही जानता है, वो प्रत्यक्ष होता है। इस दृष्टि से ये पेन तुमने जाना परोक्ष, पर जगत को समझाने के लिए पेन तुमने जाना प्रत्यक्ष। लेकिन प्रत्यक्ष जो कहेंगे ना तो मुख्य प्रत्यक्ष नहीं है, ये अमुख्य प्रत्यक्ष है। इस शब्द का प्रयोग ध्यान रखना। इंद्रिय प्रत्यक्ष है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष है, ये अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नको। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कोई ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। ओहो, इसलिए प्रमाण का जो विषय है ना, इतना शब्द प्रमाण न है, इस पर विशाल आगम है, विशाल आगम। द्वादशांग में एक अंग है प्रमाण के ऊपर।
प्रत्यक्ष मन्यात, और अंत के जो ज्ञान है अवधि मनाप्रिय केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। मति स्मृति संज्ञा चिंता अनुमोदित नर्थांतरम, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिवोध, ये अर्थांतरम, ये पर्यायवाची नाम है। उमा स्वामी की दृष्टि में श्री छठखंडागम जी में जो है इसको पर्यायवाची नाम दिए हैं। दर्शन शास्त्रों में इसको भेद किए, वर्तमान ज्ञान मति ज्ञान। भूत का स्मरण होता है, ज्ञानियों स्मरण, स्मरण स्मृति किसका होता है? भूत का। भविष्य की स्मृतियां नहीं होती। लगता है भविष्य की स्मृतियों की घोषणा करने वालों को तत्व सूत्र के, इस सूत्र का ही ज्ञान नहीं है और न इनको परीक्षा मुक्त सूत्र का बोध है। स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति किसे कहते हैं? मैं जान के बात छेड़ रहा हूं। स्मृति किसे कहते हैं? संस्कार वो निबंधना स्मृति, तो संस्कार से निबंधित है उसका नाम स्मृति है। जैसा पूर्व में जाना देखा था वैसा आकार आना स्मृति है। ठीक है ना मित्र? प्रश्न ये है कि कोई जीव कह रहा है कि मेरे गुरु भगवान तीर्थंकर बनेंगे। बोले कैसे? उनको स्मृति में आया है। स्मृति भविष्य की नहीं होती, स्मृति भूत की होती है। न स्वप्न प्रमाण है सर्वथा एकांत से। माता जी ऐसे ऐसे लोग हैं, आगम का तो ज्ञान नहीं है, बहुमान करने के पीछे जिन आगम का अपमान कर देते हैं। कोई सज्जन जय कोटा कहे कि विश्व सागर ये तीर्थंकर करने वाले हैं। अच्छा मैं पूछूंगा आपने किस ज्ञान से जाना? अवधि ज्ञानी हूं, मनाप्रिय ज्ञानी हूं, केवल ज्ञानी हूं। बोले कुछ नहीं गुरुजी। तो कैसा? बोले गुरुजी मुझे एक स्वप्न आया था कि आप तीर्थंकर बनोगे। हे मित्र, तो हो सकता है तुम्हारे दूसरे पड़ोसी को स्वप्न आए कि वे नरक जाएंगे। अब किसका प्रश्न मानूं? स्वप्न प्रमाणिक। एक का स्वप्न कह रहा तीर्थंकर बनेंगे और एक का कह रहा नरक जाएंगे। अब यदि वो प्रमाण तो ये भी प्रमाण है। इसलिए आप विश्वास रखिए, इन स्वप्नों के चक्र में पढ़ करके आगम को तोड़ने का प्रयास मत करो। न भट्टारकों के स्वप्न प्रमाण है, न मेरे सामान्य ग्रस्तों के स्वप्न प्रमाण है। यहाँ प्रमाणता आगम है। और भविष्य कहने के लिए मेरे मित्र, भविष्य कहने के लिए जो जोशियों का भविष्य होता है वो वर्तमान की पर्याय में ही भविष्य होता है। भावी पर्याय का मरण वाला भविष्य ज्योतिषी नहीं बता सकते। देखो मैं एक एक विषय स्पष्ट कर रहा हूं, निकल के संजय खड़े हो जाएंगे। मैं ज्योतिषी हूं, मैं भविष्य, वर्तमान का भविष्य वर्तमान में निमित्त शास्त्र बता सकते। जैसे आचार्य विमल सागर महाराज जी ने बहुत सारी बातें बताई। वो किसके बताई? वर्तमान पर्याय में क्या घटित होने वाला है उसके लिए 8 प्रकार का निमित्त हम बता सकते हैं। लेकिन भविष्य के लिए तो मित्र तुम्हें केवली बनना पड़ेगा, अवधि ज्ञानी बनना पड़ेगा। इसके बिना नहीं बता पाओगे। इसलिए व्यर्थ में आए स्वप्नों को देख करके मालूम कई बार लोग स्वप्न आते मेरे 32 दांत गिर गए, जब जगता है तो पूरे मिलते हैं उसको। ऐसा स्वप्न नहीं आता क्या आपको? कितनी बार आप लोगों को स्वप्न आया काला जी इंदौर कि तुम बालूशाही खा रहे थे पर जगह तो वहां कछु ही नहीं था। ओह आइए तो विषय पकड़ना। इसलिए स्वप्नों के नाम पर ग्रंथों में छापने की कोशिश मत करो, इससे अनर्थ हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने सपनों को अपने अपने इष्टों के लिए लगाना प्रारंभ कर देगा और तीर्थंकर 24 की महिमा तो समाप्ति हो जाएगी। विराजो, विरोध नहीं है, विरोध ही है हमारा। कोई विरोध ना समझे, हाँ विरोध ही कर रहा हूं मैं। किसका? उल्टी सीधी बातें कोई ग्रंथ ना बनाए। जो निर्गंत अरंत की वाणी है उसे ही ग्रंथ माने। हाँ कसाय का विरोध नहीं है मेरा,
तुम कहो हम अपने गुरु की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सीमा में करिए, जितनी हो सकती है उस सीमा में रखिए। सिद्धांत टूटे वो भक्ति नहीं है, मिथ्यात है। समझ में आ रहा ना? इसलिए स्मृति किसकी होगी? भूत की, न कि भविष्य की। आइए चलो आगे चलते हैं। तो स्मृति संज्ञा, संज्ञा मित्र, प्रतिविज्ञान जोड़ रूप ज्ञान, चिंता तर्क, और मित्र अभिनिबोध अनुमान। इस प्रकार से इनके भेद किए। अब आपको विशेष समझना है तो न्याय शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अब सूत्र बहुत हैं, समय भी बहुत हो गया है। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, जो मति ज्ञान है इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, इसलिए परोक्ष कहा है। अवग्रीयवाय धारणा, और पदार्थों को जानने के लिए ये किसके भेद हैं? मति ज्ञान के। अवग्रह या अवाय धारणा, ये ध्यान रखना। जो मैं सूत्र बांध रहा हूं, इन सूत्रों के विषय को जगत का कोई प्राणी जाने न जाने, किसी भी दर्शन धर्म का पुरुष होगा, व्याख्या भले न कर पाए, लेकिन उनके जीवन में घटित होता ही है। जैसे मैं किसी से पूछूं, पीली दुकान अनेकांत को मानते क्या? बोले नहीं, मैं जैन हूं ही नहीं, क्यों मानूं? कोई बात नहीं है। अनेकांत को जानते क्या? बोले नहीं। हाँ, ये सही कह रहे हो, तुम अनेकांत को जानते नहीं, ये तो बात मैं तुम्हारी मानता हूं, पर अनेकांत को मानते नहीं हो, ये बात मैं तुम्हारी नहीं मानता। बोले क्यों? मैं तुमसे ही पूछ लेता, तुम पिताजी हो कि भाई हो? जब दोनों हो तो बेटा यही तो अनेकांत कह रहा है, एक में दो धर्म, एक में अनेक धर्म। अब बोले तुम कैसे नहीं मानते हो? ऐसा विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अनेकांत के बिना एक पल भी जी पाए। क्यों? हर व्यक्ति भाई भतीजा है कि नहीं? है। इसलिए अवग्रह, अवग्रह विषय विषय का सन्निपात दर्शन कहलाता है। महासत्ता का अवलोकन, उसे विशेष जानना, अर्थ वो अवग्रह है। अवग्रह के बाद विशेष जानने की इच्छा वो इया है। इया के बाद जो विशेष आपने जाना अभाय है, वो अभाय के बाद जो निश्चित होकर के स्मृति में रह आया, उसका नाम धारणा है।